एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। आज हम करेंगे हमारी प्यारी सी कविता द वॉइस ऑफ रेन, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक बहुत ही प्यारी कविता है और कहीं ना कहीं ये हमें बताती है कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है या जो बारिश है, इसका एक संबंध क्या है, और एक बहुत ही हिडन मैसेज ये आप लोगों को कन्वे करेगी। हमारे जो राइटर हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं आवाज बन गए हैं बारिश की। द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पर जो वॉइस है रेन की, वो हमारे नैरेटर है। पर कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बारिश की आवाज, मतलब बारिश कुछ कहना चाह रही है, वो बताना चाह रही है, लेकिन आखिर वो क्या है, वो राइटर अपने शब्दों में हम तक पहुंचा रहे हैं। वो जो सुन पा रहे हैं, वो जो समझ पा रहे हैं, उनको शब्दों में उतार रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कविता की शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड वॉल्ट विटमैन जी ने ये कविता लिखी है। ये एक अमेरिकी पोएट थे। ही वॉज अ पेट्रियोट। पेट्रियोट मतलब देशभक्त, साथ ही साथ ये क्या रहे हैं, एक देशभक्त भी रहे हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 31 मई, 31 मई को इनका जन्म हुआ 1819 में। और ये एक फेमस टीचर रहे हैं अपने बच्चों के बीच में। कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने बच्चों के बीच में काफी ज्यादा प्रचलित होते हैं, ये उनमें से ही एक थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, पत्रकार भी रहे ये। ही लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन 26 मार्च 1892 फॉर हेवन, और वो उनका स्वर्गवास हो गया कब, 26 मार्च 1892 के अंदर। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। कविता के बारे में जानते हैं। इस कविता के अंदर बच्चों रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड, कहीं ना कहीं बारिश और म्यूजिक की तुलना की गई है। जैसे बारिश जमीन से उठकर आसमान में जाती है और वापस जमीन पर आती है, मतलब जहां से उसका ओरिजिन है, जहां से वो उत्पन्न हुई, जहां से वो बनी, उसका एहसान चुका देती है, वापस से बरसात के रूप में वो नीचे आती है। और अगर वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो जहां से उसे जीवन मिला, उसी को वो जीवन वापस प्रदान करती है। वैसे ही वो कहते हैं कि म्यूजिक भी ऐसा ही होता है। जो संगीत होता है वो भी ऐसा ही होता है। वो एक जगह से उत्पन्न होता है, पूरे विश्व में बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं, उसका आनंद प्राप्त करते हैं ना। बारिश भी ऐसे ही है। एंड कंपेयर्ड ईच अदर, दोनों की तुलना की गई है। बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्स, अपनी सोर्स से, जहां से भी उनका जन्म होना है वहां से होता है। हेल्प द वर्ल्ड, और फिर वो दुनिया की मदद करते हैं। दे कम बैक टू देयर सोर्सेज, वो वापस अपने सोर्स के पास वापस आते हैं। टू मेक देम ब्यूटिफुल एंड प्योर, उन्हें और खूबसूरत और भी प्योर बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन दिखाया गया है बारिश का और म्यूजिक का। सबसे पहले बात होगी बारिश की। आइए शुरू करते हैं। एंड हु आर दो मतलब हु आर यू, सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। अब वॉल्ट विटमैन ने यहां क्या किया, सवाल किया कि तुम कौन हो। सेड आई कौन है यहां पर, वॉल्ट विटमैन। किसको कहा उन्होंने, ये सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो रिमझिम बारिश हो रही थी, उसको कहा। विच, जिसने, स्ट्रेंज टू टेल। अब ये कह रहे हैं कि यार, मतलब ऑब्वियसली बहुत अटपटी बात है कि मैंने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो, तो सामने से बारिश उत्तर दे। अजीब होगा ना। आप आसमान में देखकर भगवान को कुछ बोल रहे हो, भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, और भगवान रिप्लाई कर दे, कैसा लगेगा आपको। आप लोगों ने शोले मूवी देखी है, बसंती वाला एक्ट देखा है। धर्मेंद्र जी क्या करते हैं, धर्मेंद्र जी है ना, वो शिव जी की मूर्ति के पीछे खड़े हो जाते हैं, है ना, और वो बसंती को पागल बना रहे होते हैं। इट्स लाइक दैट। तो वो अजीब ही है ना। उसे भी ऐसे लगता है कि यार अरे एकदम से शिवजी जी ने कैसे रिप्लाई दे दिया।
तो यहाँ पर भी स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, कह रहे यार ये बहुत अजीब है बताना, बट हाँ उसने मुझे जवाब दिया एज हियर ट्रांसलेटेड, और उस बारिश का ही जो जवाब था उसी का अनुवाद मैं यहाँ पर नीचे कर रहा हूं कविता के अंदर। आई एम द पोम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मैं क्या हूं? मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा, एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहां पर द रेन सेड कि मैं क्या हूं, इट वॉज द पोम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं, एंड इट रोज कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, impalpable out of the land, impalpable out of the land and the bottomless sea, कि मेरा जो जन्म है it rose continuously, कहां से? from the land, impalpable continuously out of the land, जमीन से मेरा जन्म हुआ है, and the bottomless sea, और कहां से? बॉटमलेस सी से मेरा जन्म हुआ है, जो समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं, वहां से मेरा जन्म हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में मेरा जन्म हुआ है? वेपर्स के फॉर्म में। तो सीधा सीधा मतलब यहां पर क्या हुआ? एटर्नल, लगातार, आई राइज, मैं जन्म लेती हूं, इम्पैल्पेबल मतलब जिसे छुआ ना जा सके, तो उस रूप में मेरा जन्म होता है, मतलब वेपर्स को आप छू नहीं सकते, भाप के रूप में ऑब्वियसली ये आसमान में जाती है, राइट? Continuously from the land and bottomless sea, लगातार, eternal I rise, right? तो इस प्रकार मेरा जन्म होता है। Upward to heaven, फिर मैं कहां जाती हूं? ऊपर की तरफ जाती हूं, स्वर्ग की तरफ, अब कहने का मतलब आसमान की तरफ जाती हूं। Whence vaguely formed all together, changed and yet the same, I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds, only latent unborn. अब यहां पर कविता क्या कहती है? यहां पर ये जो कविता है वो ये कहती है कि भाई upwards to heaven, मैं ऊपर आसमान की ओर जाती हूँ, whence vaguely formed all together changed and yet the same. अब मेरा जो रूप है वो बदलता है, ठीक है, पर मैं हूं तो वही, रूप मेरा ऊपर जाकर बदल जाता है। I descend to lave the draughts, और फिर मैं नीचे आती हूं, डिसेंड नीचे आती हूं, to lave the draughts, जहां सूखा पड़ा है उसे पानी देने के लिए। जो भी एटम्स है, मतलब जो भी कण है इस पृथ्वी पर, जो डस्ट लेयर्स है भाई पेड़ों पर और हर जगह जितनी भी मिट्टी जमी हुई है, मैं नीचे आती हूं और उन सबको प्योर करती हूँ, साफ करती हूँ, स्वच्छ करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। बोले अगर मैं ना आऊं तो जमीन में जितनी भी रेत है, मिट्टी के अंदर जितने भी बीज हैं, सब वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो पनपेंगे ही नहीं, ठीक है? लेटेंट, अनबॉर्न, बिना जन्म लिए ही रह जाएंगे ना, अनबॉर्न रह जाएंगे ना, सूखा पड़ जाएगा ना। तो वो यही बोल रही है कि द रेन टेल्स द पोएट, रेन पोएट को कहती है दैट इट राइजेस अपवर्ड्स, कि वो ऊपर की तरफ आती है, टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में, वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, जहां वो अपनी फॉर्म बदल लेती है, कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट, पानी की बूंदों में बदल जाती है। और ये भी कहती है कि ऑल्दो इट्स फॉर्म्स गेट्स चेंज्ड, हालांकि मेरा रूप बदल गया है पर मैं रहती सेम ही हूं, राइट? सो द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर, भाई मैं नीचे आती हूं पानी प्रदान करने के लिए, सूखा खत्म करने के लिए। इट ऑल्सो वॉशेज अवे द डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, पृथ्वी की सर्फेस पे से डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करती है। एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो इन अ प्लांट,
और जो बीज बोते हैं, ठीक है, वो प्लांट के रूप में आते हैं। पानी जो मैं प्रदान करती हूं उसके कारण, कहने का मतलब मैं क्या देती हूं, मैं जीवन प्रदान करती हूं, ठीक है। ऑब्वियसली किसको, जहां से मैंने जन्म लिया है उसी को। And forever by day and night I give back life to my own origin। और दिन रात, हमेशा सुबह शाम, हमेशा के लिए मैं जीवन प्रदान करती हूं जहां से मैंने जन्म लिया है, अपने ही ओरिजिन को। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसे और प्योर बनाती हूं, और खूबसूरत बनाती हूं। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked duly with love return। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर ये पोम खत्म होती है और यही कंपैरिजन है कि जैसे ये बारिश जो है वो अपना काम कर रही है, अपने ही ओरिजिन को लाइफ प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही म्यूजिक भी है। फॉर सॉन्ग, म्यूजिक के लिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो कहां से, जहां जन्म लेता है उसकी बर्थ प्लेस जो है, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। कहने का मतलब रेकेड और अनरेकेड, reckoned or unreckoned, it means whether cared for or not cared for, it doesn't affect the rain nor the poet if someone listened to the rain or not। कि फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसको पसंद किया या नहीं किया, किसी ने उसको केयर किया या नहीं किया, ठीक है, किसी ने उसको सुना या नहीं सुना, ये ना ही तो बारिश को फर्क पड़ता है और ना ही पोएट को, ठीक है, कि किसी ने उसे सुना या नहीं सुना, या म्यूजिक को कि किसी ने उसे जाना या नहीं जाना, बट वो अपना काम करता जरूर है। The rain says that day by day and night it provides life, कि मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैं जीवन प्रदान करती हूँ, केयर प्रोवाइड करती हूँ, एनरिचमेंट देती हूँ, ठीक है, पानी प्रदान करती हूँ, जहां से भी मैंने अपना जन्म लिया है वहीं पर। The rain keeps enhancing the beauty and purity of earth। और जो बारिश है वो लगातार जो सुंदरता है, जो स्वच्छता है पृथ्वी की, by preparing a life cycle for itself again, right? मैं क्या कर रही हूं, रेन जो है वो लगातार खूबसूरती, स्वच्छता पृथ्वी की बनाए रखती है, क्या करके, एक ऑब्वियसली लाइफ साइकिल, राइट, प्रोवाइड करके या प्रिपेयर करके। द रेन इज लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। तो वो जो रेन है वो एक गाने की तरह है जो अपनी बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है, जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर, जैसे कि एक गाने वाले का दिल, and travels to fulfill the earth's need and wonders, और पूरे विश्व में ट्रैवल करता है जैसे कि बारिश ट्रैवल करती है, भटकता है। It finally comes back to the place from where it is originated। फिर ये वापस उसी जगह आता है जहां से इसने जन्म लिया था। Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने सुना या नहीं सुना, किसी ने पसंद किया या नहीं किया, या कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर जो प्यार मिलता है, ठीक है, जो सुकून मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलता है, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। सो दिस इज द वॉइस ऑफ द रेन। बेसिकली एक ही चीज जो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा, वो ये कि ये प्रोवाइड करता है क्या, क्या चीज प्रोवाइड करता है, ये सुकून प्रोवाइड करता है, ये लाइफ प्रोवाइड करता है। अगर ये ऐसा ना करे तो पृथ्वी पर कुछ भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो जहां से इसने जन्म लिया वहीं पर उसी को ये जीवन प्रदान करता है। और इस प्रकार द वॉइस ऑफ द रेन हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। तो छोटी सी पोम है और सीधी सी है कि तुम कौन हो। वो कहते हैं कि मैंने पूछा रिमझिम बरसती बारिश से, जहां मुझे बहुत अजीब लगा कि उसने मेरा जवाब दिया और उसने कहा कि मैं कविता हूं, मैं एक कविता की तरह हूं इस पृथ्वी की, मैं हमेशा दिन रात, इटर्नल, फॉरएवर आई राइज, मैं एक वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती हूं, धरती से या बॉटमलेस सी से मैं अपना जन्म लेती हूं, ऊपर आसमान की तरफ जाती हूं, whence vaguely formed all together changed and yet the same, और वहां मेरी फॉर्म जरूर बदल जाती है, ठीक है, पर मैं हूं वही की वही। फॉर्म कैसे बदल जाती है, ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, देन बारिश होती है। फिर मैं नीचे आती हूं, ठीक है, और जो भी सूखा पड़ा हुआ है, जो बीज बोए हुए हैं जमीन के अंदर, उन बीजों को मैं पानी प्रदान करती हूँ जिससे प्लांट उगते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो सब कुछ
खराब हो जाएगा, अनबॉर्न रह जाएगा, पृथ्वी के अंदर ही रह जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। और वो इसी प्रकार कहती है कि म्यूजिक भी होता है जो एक सिंगर के या एक म्यूजिशियन के दिल से जन्म लेता है, भटकता है हर जगह, ठीक है, सबको प्यार प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है और वापस आता है वहीं पर, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपना काम जरूर करता है। क्लियर? और इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर था द वॉइस ऑफ द रेन यहां पर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार अगर आप किसी और चैप्टर के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप नए आए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कौन से चैप्टर्स है जिनके ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, मैं जरूर लेकर आऊंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।